नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज। सरकारी अस्पताल में नवजात शिशुओं के लिए खोली जा रही आधुनिक सुविधाओं से युक्त नर्सरी। मवाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शासन व सीएमओ मेरठ के संसद प्रयास से नवजात शिशुओं के लिए उच्च सुविधाओं से युक्त नर्सरी शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि इन नर्सरी एसएनसीयू में नवजात शिशुओं में होने वाली बीमारियों जैसे सांस लेने में दिक्कत, पीलिया, शुगर का होना आदि जैसी गंभीर बीमारियों का समुचित इलाज होगा। अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना पर बच्चों की नर्सरी उपलब्ध न होने के कारण गंभीर बच्चों को जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ता था या मरीज प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर होते थे। लेकिन सरकार के द्वारा दी गई इस सुविधा से केवल मवाना ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य ब्लॉकों के मरीजों का भी फायदा होगा। मवाना मेरठ से यूपी एमपी हेड आर के शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं हूं आर के शर्मा, सतीश वर्मा कैमरा पर्सन के साथ। आज हम पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना में। यहाँ पर बच्चों की नर्सरी का एक बहुत ही खूबसूरत वार्ड बनाया गया है। आइए आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि इस वार्ड में क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। जो बच्चे जिनको हम बाहर वाले बच्चों को हम यहाँ पे भर्ती रखेंगे, और जो बच्चा हमारे पास बाहर से आएगा उसको पहले यहाँ ट्राइएज होता है, ये वाला बेड ट्राइएज बेड बोलते हैं उसको हम सेग्रीगेट करते हैं कि भाई वो बच्चा कितना सीवियर है, उसको किस कैटेगरी में रखना है, वो पीलिया वाला बच्चा है या सांस वाला बच्चा है या बाद में रोया है बहुत। उसको यहाँ से सेग्रीगेट करने के बाद फिर हम शिफ्ट करते हैं उस बच्चे को यहाँ पे वार्ड पे। और जब बच्चा सुधार की तरफ चल जाता है फिर उसको माँ के साथ स्टेप डाउन यूनिट में ट्रांसफर करते हैं हम, जो कि हमारे स्टेप डाउन यूनिट यहाँ पे है। 2 बेड की स्टेप डाउन यूनिट है हमारे पास यहाँ। इस स्टेप डाउन यूनिट में हम माँ के साथ बच्चे को शिफ्ट करते हैं। ठीक है सर। इसका बहुत ज्यादा महत्व है बच्चे के लालन पालन में और माँ की सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए। कंगारू मदद केयर का रूम है, यहाँ पे हम 2 बेड लगाएंगे जिसमें बच्चे का उपचार होगा और उसके आने वाले संक्रमण से बचाने के तरीके और उससे इन्फेक्शन से बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे माँ को भी और बच्चे को भी। हमारे साथ हैं अरशद त्यागी जी, डॉक्टर यहाँ के। आइए जानते हैं इनसे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे दर्शकों को भी नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। तो हम जानना चाहेंगे ये जो नर्सरी है आपकी, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, किस प्रकार से है ये? मैं आपको हल्का सा ब्रीफ में बता देता हूँ। हम ये 18 बेड की नर्सरी है और हम इसमें नवजात शिशुओं का उपचार करेंगे, जिसमें जैसे बच्चा पैदा होने के बाद किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर किसी को पीलिया होता है बच्चे को, उनका उपचार हुआ करेगा। यहाँ 18 बेड की हमारी ये है, जिसमें से 8 बेड उधर है और 10 बेड इधर है। और बाकी जो सुविधाएं हुआ करेंगी वो माँ के लिए भी है थोड़ी सी। इसके बाद नवजात शिशु पर हमारा ज्यादा फोकस है। हम देख रहे हैं इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में हमने देखी है। तो ये इस प्रकार की नर्सरियां उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हैं? जिला मेरठ में LLR मेडिकल कॉलेज में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद यहाँ हमारे मवाना शहर में चालू होने वाली है। और ये हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये नंबर 1 रहेगी जिले की। हमारी तरफ से पूरी कोशिशें रहेंगी इसको नंबर 1 बनाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अरशद त्यागी जी। आइए आपको पूरा अवलोकन कराते हैं इस नर्सरी का। जहां तक सभी मेरे दर्शक देख रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था किसी सरकारी हॉस्पिटल में होना बहुत ही नामुमकिन है। जैसा यहाँ प्रयास यहाँ के डॉक्टरों ने किया है कि बच्चों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्था यहाँ दी हैं और इसमें 18 बच्चे एक साथ जो हैं उपचार करा सकते हैं।
नवजात शिशु जो हैं वो 18 की कैपेसिटी यहाँ रखी गई है, जिसमें 18 नवजात शिशु का उपचार यहाँ पर विधिवत तरीके से किया जाएगा। हमारे साथ हैं शिशु रोग विशेषज्ञ मवाना के श्री अनिल कुमार शर्मा जी। आइए इनसे जानते हैं कि इस नर्सरी के बारे में कुछ और ज्यादा हमें बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो नर्सरी ये आपके प्रयास से खुली है, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी बच्चों के लिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरठ जिले में अब तक गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ 3 ही एसएनसीयू थे, एक जिला मेडिकल कॉलेज में, एक जिला अस्पताल में और एक हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जितनी जिला अस्पताल में बेड है नर्सरी में, उतने ही बेड हमारी भी हैं। तो और मवाना में इस नर्सरी से होने से, एसएनसीयू से होने से ये फायदा हुआ कि हमारे 5-6 ब्लॉक हम कवर करेंगे। हस्तिनापुर, आपका परीक्षितगढ़, माचरा ब्लॉक तक के पेशेंट्स हमारे पास आएंगे और दूसरे जिलों से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। अब तक जिन बच्चों को हमें रेफर करना पड़ता था, यहाँ हमारे पास एसएनसीयू की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब हम किसी भी बच्चे को रेफर नहीं करेंगे। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पैदा होते ही बच्चों को जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, या जो बच्चे देर से रोए होते हैं, जिनको कोई जन्मजात गंभीर बीमारी होती है, या दौरे पड़ने लगते हैं, या शुगर की कमी हो जाती है, ऐसे बच्चों का इलाज यहाँ पे किया जाएगा। और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि अब किसी भी बच्चे को हमें आगे जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर ना करना पड़े। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सारा स्टाफ आ चुका है, बस थोड़े से स्टाफ नर्स की अपॉइंटमेंट होने बाकी हैं। और जितनी भी अभी तक टीम हमारी आई है, जैसे आप डॉक्टर अरशद से मिले हैं, डॉक्टर तीरथ हैं, डॉक्टर शुभम है, हमारी ये पीडियाट्रिक टीम बहुत ही डेडिकेटेड है। और आप देख भी रहे हैं कि इस नर्सरी को डेकोरेट करने में पूरा अपना तन मन धन से लगे पड़े हैं, और अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद, ओपीडी करने के बाद भी यहाँ पे टाइम दे रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम इस नर्सरी को जिले में नंबर 1 बना सकें। तो सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सर, सरकार ने तो हमारी अपेक्षा के अनुरूप ये नर्सरी मवाना को सौगात में दी है। ये सौभाग्य ही है कि 12 ब्लॉक्स में से सिर्फ मवाना ऐसा ब्लॉक है जिसमें एक एसएनसीयू शुरू होने जा रहा है, और इतने बड़े लेवल का एसएनसीयू शुरू होने जा रहा है। अब तो हमारी जिम्मेदारी है, सरकार को तो जो करना था कर दिया, अब तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको किस तरीके से चलाते हैं। और हम भी सीएमओ साहब को और बाकी सभी अपने अधिकारियों को आश्वासन देना चाहेंगे कि हमारी तरफ से हम पूरे जी जान लगाएंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जिले का नंबर 1 एसएनसीयू हो। तो ये थे हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ श्री अनिल कुमार शर्मा जी, जिनसे हमने जानकारी प्राप्त की।